बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये थी बहुत ही ज़रूरी बात जो कि आज की वीडियो और आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मुझे आपसे कहनी थी। और अब चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है बेसिकली मीठी टिक्की। आपने सिंपल मीठी टिक्की तो सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसको बिस्किट के स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी और दो डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाऊंगी। और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि आज मीठी टिक्कियाँ जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेस किस तरीके से तैयार होगी। जब बेस तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम अपनी जो डो होगी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से में जो है वो हम कोकोनट टिक्की बनाएंगे और कोकोनट मीठी टिक्की जो है वो बनाएंगे। और जो दूसरी है वो सेसमी सीड मतलब सफ़ेद तिल के साथ जो है वो सेसमी के साथ जो है वो फ्लेवर्ड टिक्की जो है वो तैयार करेंगे। तो जनाब सबसे पहले जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हम देख लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है वो 2 कप मेरे पास है मैदा जो कि ऑल पर्पस फ्लावर कहलाता है, और 2 कप मेरे पास है होल व्हीट फ्लावर देसी चक्की का आटा, 1 कप मेरे पास है सूजी। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मीठी टिक्की बनाने में इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो ओवरऑल तमाम डो के अंदर डलेंगी चीज़ें। उसमें 2 चाय का चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क है। ड्राई मिल्क आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। फिर मैंने 2 ग्रीन कार्डमम सब्ज़ इलायची के जो दरमियानी बीजेस होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको मैंने जो है वो ये क्रश कर लिया है और ये इस तरह उसका जो है वो पाउडर मेरे पास आ गया है। फिर मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो नमक लिया है और ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो बड़ा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसमें। और 2 चम्मच के करीब जो है वो हम इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे जो कि हम डेली बेसिस पे घर में ऐड यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो है वो अब एक पॉइंट आता है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस डो विद शुगर वाटर तो आप जो है वो नॉर्मली चीनी का इस्तेमाल करें। तो शुगर वाटर आप किस तरीके से बनाएंगे, आपने अपने हिसाब के मुताबिक इस पूरी रेसिपी के अंदर जो है वो 1 कप चीनी जो है वो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम चीनी इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है और आपने 1 से 1.5 कप पानी लेना और उसके अंदर चीनी डाल के उसको जो है वो आपने शीरा या शुगर सिरप, आप उसको जो भी नाम देना चाहिए, शुगर वाटर का नाम देना चाहिए, आपने वो तैयार करके ठंडा कर लेना है। लेकिन मैंने जो सिरप तैयार किया है वो मैंने तैयार किया है गुड़ के साथ। ये आप देख सकते हैं कि ये सिरप जो है ये मैंने जो है वो गुड़ लिया था और गुड़ मैंने यहाँ पे रखा भी है कि मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। ये गुड़ है जो कि केमिकल से पाक गुड़ है, वो इस तरीके का जो है वो आपको बाज़ार से जो है वो मिल जाएगा। इस तरह का गुड़ आपने लेना है और इस गुड़ को इस तरह के गुड़ के मैंने 3 जो है वो पीसेस लिए थे। ये 1 और इस तरह के 2 और मिलाएं तो 3 पीसेस मैंने लिए थे और उनसे जो है वो मैंने ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में शीरा तैयार कर लिया है, जिससे मैंने बेसिकली जो है वो अपनी डो गूंदनी है। अब इसके साथ एक पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये आपका जो शीरा है वो डो गूंदते हुए कम हो गया है, आपको कम महसूस होता है, तो फिर आपने जो है वो नॉर्मल टैप वाटर की जगह आपने लिक्विड फॉर्म में मिल्क इस्तेमाल करना है। मे बी वो खुला दूध हो जो आप लेते हैं या किसी भी तरह का टेट्रा पैक का दूध हो, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है और ये तब ऑप्शन होगा जब आपकी जो डो है वो जिस तरह से हमें चाहिए, अगर वो गूंदते हुए हमारे पास शीरा कम पड़ जाएगा तो तब हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डाल के एक बेसिक डो तैयार करेंगे। उस डो की जब हमने पार्टीशन करनी है तो हाफ डो
के अंदर जो है वो हमने ये सफ़ेद तिल सेसमी सीड्स जो है वो ऐड कर देने हैं। और सेसमी सीड्स आपको बहुत बआसानी जो है वो किसी भी स्टोर से या मार्ट से मिल जाएंगे। और इसको कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको आप कोकोनट पाउडर भी कहते हैं और आप क्रश कोकोनट भी कहते हैं। तो ये कोकोनट है, आपको ये भी जो है वो खुला भी और पैकेट्स की फॉर्म में भी मार्ट से या किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करनी है, क्योंकि दोनों फ्लेवर्स आर मोस्ट फेवरेट, माय मोस्ट फेवरेट फ्लेवर्स। तो ये मैंने जो है वो 5 टीस्पून और जो सेसमी सीड्स हैं वो मैंने 4 टीस्पून जो है वो लिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर ज़्यादा फ्लेवर जो है वो चाहिए। तो अब जो है वो हम जल्दी से जो है वो डो गूंद लेते हैं, जो पहला हमारा स्टेप है। तो आप जो है वो देखते जाइए कि हम किस तरीके से जो है वो डो गूंदते हैं। तमाम जो है वो इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें अभी हम ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने जो है वो डो मैंने सारी गूंद ली है। आप लोगों के सामने तमाम प्रोसीजर किया है, लेकिन फास्ट ट्रैक में, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है और मेरा एम है कि ये वीडियो मैं 18 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूँ। अब जो है वो ये बेसिक डो तैयार होगी, इस तरह से तैयार होगी। अब मुझे इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो है वो मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक डो का हिस्सा ये है, इसको जो है वो मैं बाउल के अंदर डाल के रखती हूँ यहाँ एक साइड से। अब ये वाला जो हिस्सा है, एमन ऊपर से मुझे मैदा उतार के दो। अब जो है वो इसको एक फ्लेवर में बनाना है, और एक जो है वो सेसमी सीड वाला फ्लेवर और दूसरा जो है वो आएगा कोकोनट वाला फ्लेवर। सबसे पहले जो है वो मैं सेसमी सीड ये जो है ये इसके अंदर डालूंगी, और सबसे पहला जो फ्लेवर है वो सेसमी सीड वाला फ्लेवर होगा। और इस तरह इसको नीट करेंगे ताकि तमाम डो के अंदर सीड्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सेसमी सीड वाली डो जो है वो तैयार हो गई है। आपको हर जगह जो है वो डो में सेसमी सीड्स नज़र आ रहे होंगे। अब हमने जो है वो इसको रखना है अब बाउल में, और अब बारी आ जाती है कोकोनट की मीठी टिक्कियाँ बनाने की। अब ये जो कोकोनट पाउडर है डेसिकेटेड, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम डो के अंदर कोकोनट जो है वो मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोकोनट वाली मीठी टिक्की जो है उसकी डो भी तैयार हो गई है, और आपको
हर जगह जो है वो कोकोनट डेसिकेटेड नज़र आ रहा होगा। अब जो है हमारी जो डो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब जो है वो हम लोगों ने टिक्कियाँ बनानी हैं। टिक्कियाँ बनाने के लिए जो सबसे पहले एक अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने बेसिकली किस शेप में टिक्कियाँ बनानी है। तो टिक्कियाँ बनानी है हमने राउंड शेप में, और राउंड शेप में टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें एक अदद जो है वो कोई भी सांचा चाहिए, मोल्ड चाहिए, कटर चाहिए, जिससे हम जो है वो ये टिक्कियाँ बनाएंगे। तो इन टिक्कियों के बनाने के लिए मैंने ये वाला कटर जो है वो इस्तेमाल करना है। अब मज़े की बात ये है कि जो सेसमी सीड्स हैं उसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बनाने के लिए मैं ये जो है वो डिज़ाइन वाला इस्तेमाल कर लूँगी, और जो कोकोनट वाली हैं उनके लिए मैं राउंड वाला इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह जो है वो दोनों टिक्कियाँ जब हम बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो भी आप इसको देख लीजिएगा। और तेल जो है वो फ्राइंग पैन में डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब जो है वो हम इसको बेलेंगे जिस तरह रोटी को बेलते हैं, और फिर जितनी थिकनेस उसकी रखनी होगी वो मैं आपको बता दूँगी। और फिर जो है वो हम कटर से कट कर लेंगे, और फिर जो है वो हम फ्राइंग वाला जो स्टेप है उसको शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेसमी सीड की टिक्कियों की जो डो है उसको मैंने बेल लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कितनी थिकनेस जो है वो हमने रखनी है। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने जब भी कटर से कट करना है तो आपने कटर को मैदे के अंदर डिप करना है, और फिर आपने इस तरह से कट कर लेनी है टिक्की। ये थिकनेस आप देख लीजिए, इतनी थिकनेस जो है वो होनी चाहिए। ये देखिए, अब इस तरह ये जितनी भी टिक्कियां हैं वो सारी जो है वो मैं अभी इस वक्त जो है वो मैं कट कर लूँगी। और इसी तरीके से जो है वो कोकोनट वाली टिक्कियां हैं उनको भी बेलूँगी, और बेल के इसी तरह जो है वो सिंपल वाली जो कटर साइड है उसके साथ जो है वो मैं कट कर लूँगी, जो कि ये वाली साइड है। तो ये अब जो है वो फास्ट ट्रैक में आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हम जो है वो फ्राइंग वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में मुलाकात करेंगे जनाब, वाया यूट्यूब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों की जो टिक्कियां हैं मीठी वो तैयार हो गई हैं। और चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो तेल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब जो है वो मैं सबसे पहले जो है वो कोकोनट वाली टिक्कियां जो हैं, मीठी टिक्कियां, उनको फ्राई करूँगी। आप लोगों के सामने तैयार की हैं। कुछ जो है वो मेरी भांजी एमन अभी तैयार कर रही है, जो कि सेकंड टाइम की डो बच गई थी, वो वाली वो भी हम फ्राई करेंगे। ये जो है ये अभी तक के लिए जो है वो कोकोनट वाली मीठी टिक्कियाँ हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मैं इसमें डालती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जो कोकोनट वाली मीठी टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं और कुछ इस तरीके से जो है वो तैयार हुई हैं और बीच में कहीं ना कहीं आपको सूजी और कोकोनट जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अब जो है वो हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे और अब जो बारी आती है वो हम डालने जा रहे हैं जनाब सेसमी सीड वाली टिक्कियाँ, जो कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। और उसके बाद जो है वो कोकोनट वाली टिक्कियाँ आती हैं और ये हमने तो इसे डिज़ाइन में जो है वो बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको फ्राई होने के लिए हम डाल देते हैं। अब फ्लेम चेक कर लें, फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम है और स्लो के ऊपर इसलिए हमने इन टिक्कियों को बनाना ताकि अंदर से अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सेसमी सीड वाली भी जो मीठी टिक्कियाँ में तैयार हो गई, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूरी अभी जो है वो एक कोकोनट वाली टिक्की जो है वो खाई है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका कितना खूब मतलब ज़बरदस्त किस्म का जायका है और ये आपको तभी आ सकेगा जब आप बनाएंगे और आप इसको खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं और दो फ्लेवर्स पे आज मैंने आपको जो है वो तैयार करके दिखाई हैं और सिखाई हैं, एक सेसमी सीड्स के साथ और एक डेसिकेटेड कोकोनट मतलब क्रश कोकोनट के साथ। तो इस वक्त जो है वो सबसे पहले तो आपके देख लीजिए कि मैंने एक प्लेटर तैयार कर दिया है जिसके अंदर जो है वो दोनों टिक्कियाँ मैंने रख दी हैं। ये हमारी सेसमी सीड वाली टिक्की है और ये हमारी कोकोनट। अब जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम सबसे पहले जो है वो सेसमी सीड वाली टिक्की जो है वो ये देख लीजिए किस कदर नरम और साइडों से क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त टिक्की है। सबसे पहले हम जो है वो सेसमी सीड वाली टिक्की खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। इतनी मज़े की और जो सेसमी सीड का जो है वो जायका इसके अंदर आ रहा है, इवन आई कांट इमेजिन। आप जब खुद बनाएंगे और जब आप खाएंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू वो ये है कि इसके अंदर जो मीठा है वो इतना स्टैंडर्ड है जो कि मतलब पर्सनली मेरी पसंद का है कि बिल्कुल नॉर्मल, ना कम है ना ज़्यादा है। तो आपको जो एक कप का स्टैंडर्ड बताया है वो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आपको उससे भी कम चाहिए तो आप उससे कम भी डाल सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टिक्की पसंद है मीठी तो आप जो है वो मज़ीद ज़्यादा मीठा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और चाय के साथ खाने के लिए सर्दियों के मौसम में ये एक बहुत नेमत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर दें, स्टैंडर्ड के मुताबिक आप कोई भी चीज़ जो है वो अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाती है, चूँकि मैं पहले भी इसको टेस्ट कर चुकी हूँ लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियली हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ये आपकी जो है वो कोकोनट वाली मीठी टिक्की है और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भी हम टेस्ट करते हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर उसी तरह का है जिस तरह सेसमी सीड का मैंने आपको बताया है। बेहतरीन। इसमें सिर्फ आपके इंग्रेडिएंट्स उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी बेस्ड करती है। आप जिस भी तरह से बनाएंगे इसमें कोई हाथ का जायका शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ आपने जो फ्राइंग है वो लो के ऊपर करनी है, लो टू मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी, ताकि इक्वली जो है वो कुक हो जाए, अंदर से कुक हो जाए, जले ना, ख़राब ना हो, इसकी शेप ख़राब ना हो। बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है। और ये अब जो है वो मेरा हिस्सा है और ये हम मेहमानों को दे देंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपकी सपोर्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।